गुलामी से आज़ादी पाक वतन का तोहफा, तेरा नस्लों पर एहसान, कायदे आज़म तुझे कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। आज सुबह मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशरे राह हैं। कायदे आज़म को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके असूलों पर अमल है। सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। साबिक़ कप्तान मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों से आउट। फ़हीम अशरफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल। इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा, फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल। 12 खिलाड़ियों में मोहम्मद हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील भी शामिल हैं। शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासर। टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें बंद, ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से खान का डोगरा और शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। पाकपतन में धुंध की बायस कार पुल से नीचे गिर गई, कार सवार चबहाल। आम इंतख़ाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। कागजात की जांच पड़ताल के लिए दिन 7 से कम करके 5 कर दिए गए। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में PTI के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल है। आठ फरवरी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर के सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आखिरी दिन लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उसी नशिस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतर आए। शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। मरीम नवाज सरगोदा में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 80 से भी मैदान में उतरेंगी। इस नशिस्त पर PTI के नईम मंजूथा भी मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल नारोवाल के हल्का NA 76 के साथ साथ सूबाई नशिस्त से भी मैदान में उतर आए। खुर्रम दस्तगीर खान पहलवानों के शहर गुजरावाला की नशिस्त NA 78 से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करा दिए। लतीफ़ खोसा लाहौर की 2 नशिस्तों NA 122 और 127 से सामने आए। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त NA 180 से हिना रबानी खर, उनके भाई रज़ा रबानी खर और साबिक़ गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के हल्का NA 194 और कंबर शहजाद कोट के हल्का NA 196 से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्का NA 127 से भी उनके कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 पर कमर कसकर मैदान में आ गए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची की 3 नशिस्तों NA 248, NA 249 और NA 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान चकजई ने NA 266 चमन से कागजात जमा कराए।
पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अपने नाराज़ रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को मना लिया। अरबाब आलमगीर ने पेशावर के नशिस्त NA 31 से कागजात जमा करा दिए। आसमा आलमगीर ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए नामजद। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हल्कों के लिए मैदान सज गया। NA 117 शाहदरा में मुस्लिम लीग नून के मलिक व्यास, PTI के एजाज भुट्टर और पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी मुकाबले में। अब्दुल अलीम खान भी मैदान में आ गए। NA 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला PTI के मोहम्मद मदनी करेंगे। NA 119 में मरीम नवाज और अब्दुल अलीम खान आमने सामने। NA 120 से आया सादिक, मरीम नवाज और अतातारन में से कोई एक मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा। NA 121 से शेख तोहील असगर, NA 122 से बानी चेयरमैन PTI और लतीफ़ खोसा में से कोई एक PTI का उम्मीदवार होगा। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक से होगा। NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सामने आ गए। NA 125 से नून लीग के अफजल खोखर, NA 126 से करामत खोखर या सैफुल मलूक खोखर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से शाइस्ता परवेज़ मालिक का मुकाबला बिलावल भुट्टो से होगा। NA 128 पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान से मुतवक्के। इस नशिस्त PTI के टिकट के लिए शफकत महमूद, हाफिज दबान और सलमान अकरम राजा भी उम्मीदवार हैं। ज़िला रावलपिंडी में तगड़े मुकाबलों के लिए मैदान तैयार। पिंडी शहर के नशिस्त NA 56 पर शेख रशीद का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी से होगा। शहर की दूसरी नशिस्त NA 57 पर शेख रशीद के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी की सफराई। NA 55 पिंडी कैंट में मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार के मुकाबले में पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के आमिर गयानी मैदान में। गोजर खान की नशिस्त NA 52 में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और मुस्लिम लीग नून के राजा जावेद इखलास के दरमियान कांडे का मुकाबला मुतवक्के। NA 53 टेक्सला से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार करेंगे। नून लीग के बैरिस्टर अकील खान भी मैदान में। NA 56 चक बेली खान से चौधरी निसार अपनी आबाई नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर कमरुल इस्लाम और तहरीक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान करेंगे। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाक़या। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब का नोटिस, फौरी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ख़त लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन की IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत की हिदायत। कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RO पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत की हिदायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RO दफातर से PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाक़यात की तदारक के लिए मुतलका हुक्काम को खतूत लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिटर्निंग अफसरान भी मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इन वाक़यात से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में शाजिया मरी को पहली तरजीह करार दे दिया। सिंध से मखसूस नशिस्तों के लिए नफीसा शाह का दूसरा और शगुफ्ता जमानी का तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी सैयदा शहला रज़ा और मेहताब अकबर राशिदी को भी MNA बनाने की ख्वाहिशमंद। सिंध से बड़ी कामयाबी मिली तो नाज बलोच और शर्मिला फारूकी भी कौमी असम्बली के रुकन बनेंगी। सिंध की सूबाई असम्बली में अजरा फजल पिचोहो पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। बीबी यास्मीन शाह, नज़ाहत पठान, रुखसाना शाह और निदा खोड़ो भी पीपल्स पार्टी की तरजीह फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर ताहिरा औरंगजेब को पहली और मरीम औरंगजेब को तीसरी तरजीह करार दिया। शाइस्ता परवेज़ मलिक और नज़ाहत सादिक को भी तरजीही टिकट मिल गया। शीज़ा ख्वाजा, ज़ेब जाफ़र और अनुशा रहमान भी कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब असम्बली में ज़किया खान, इशरत अशरफ और तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग नून की तरजीह में टॉप 3। मरीम औरंगजेब को सूबाई असम्बली का टिकट भी मिल गया। उस्मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट और अज़मा कारदार भी उम्मीदवार। MK पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त पेश कर दी। आसिया इसहाक, डॉक्टर निगत शकील, सबीन गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद और सलीका सईद को कौमी असम्बली के टिकट मिल गए। सिंध असम्बली के लिए MQM की तरजीही फहरिस्त में सोफिया सईद, सिकंदर खातून, किरण मसूद, फरा सुहेल, कुरतुलैन, बिल्किस, फौजिया हमीद और मुसरत जबीन का नाम शामिल।
इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने, कहा कि मियाँ साहब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफर केस एक संजीदा मसला है, जो साइफर बानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुतल्लिक अदालत जुडिशल इंक्वायरी करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने वाले नवाज शरीफ का ख्वाब है कि पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिल तस्कीर बने। चौधरी शुजात के बेटों ने अपनी फूफियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने ही आबाई खानदानी घर पुलिस भेजी, मुनसलाही का इल्ज़ाम। जवाब में चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने कहा कि ख़ानदान की इज्जत PTI के वोटों के लिए मत रोलो, माएँ बहनें सबकी सांची हैं। बराए मेहरबानी गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। कागजात नामजदगी जमा करवाने उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं। आपके पास वकला की फ़ौज मौजूद है, उन्हें भेज दिया होता। सियासत करो, ज़ाती अनाद और बेबुनियाद इल्ज़ामात मत लगाओ। दुआ है परवेज़ इलाही की मुश्किलात में कमी आए। गजा में अल-कसाम ब्रिगेड का ताज़ा हमला, जबालिया में इसराइली फौजी को निशाना बनाया। मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने एक रोज़ में 15 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगी भारी कीमत अदा कर रहे हैं, जंग जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं। मकासद और कामयाबी तक जंग जारी रखेंगे। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी। मजीद 166 फ़लस्तीनी शहीद, फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 20,500 तक जा पहुँची। इसराइली जारहियत के बायस हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतलहम में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई। शहर तकरीबन वीरान। बैतलहम के नेटिविटी चर्च में निस्फ शब का इज्तिमा, दुआया तकरीब। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तकरीब। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहा कि इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतलहम के साथ हैं। फ़लस्तीन, इसराइल और यूक्रेन की जंग से मुतासर होने वालों के साथ हैं। क्रिसमस बेसिकली जीसस क्राइस्ट की विलादत के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वो जब पैदा हुए थे उस दिन के बाद इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली इस दिन पे जो है हम तोहफे तहाइफ एक दूसरे को बांटते हैं। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी। गिरजाघरों पर चिरागा, इबादत और दुआएं तकरीबात। सांता क्लॉज ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सदर आरिफ अलवी की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा कि हज़रत ईसा की तालिबात हमारे लिए मशअल राह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने क्रिसमस पैगाम में कहा कि मसीही बिरादरी के हर शोबा ज़िंदगी में कलीदी किरदार ने हम वतनों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा कि क्रिसमस पर फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और यूक्रेन के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस केक काटा। दुआया तकरीब में शिरकत। कहा कि जड़ावाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरियों की तशद्दुद से एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। औरंगी टाउन, बकड़ा पीरी, लाठी और सोराब गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से ज़्यादा अफराद जख्मी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स जान बहा।
हब में बस में आग भड़क उठी, एक खातून जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद झुलस गए। बस शाहनवारानी से कराची आ रही थी। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात की बात पेशरफ। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। हुकूमती कमेटी और गवर्नर पंजाब बलोचिस्तान ने इन अफराद की रिहाई की हिदायत की थी। 290 मुजाहिरीन पुलिस की तहवील और जेल से रिहा हुए। लाहौर में CIA पुलिस एहलकारों के निजी अस्पताल के अमले से मुबैना बदतमीजी तशद्दुद। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर मलिक लियाकत के वालिद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिल की अदायगी पर DIG मलिक लियाकत गुस्से में आए और पुलिस को बुला लिया और EVR भी कब्जे में ले लिया। DIG मलिक लियाकत ने कहा है कि अस्पताल के बिल की अदायगी पर झगड़ा नहीं हुआ। उनके वालिद 18 दिन से वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल इंतजामिया गफलत का मुजाहरा कर रही थी। एहतजाज पर अस्पताल की सिक्योरिटी बुलाकर बदतमीजी की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब को नोटिस, DIG मलिक लियाकत को OST बना दिया गया। बाकी की इंक्वायरी का हुक्म। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अनकरा और इस्तांबुल में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। कातिल इसराइल, फ़लस्तीन आज़ाद करो और नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मराकेश के दारुल-हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम रुकवाने के लिए इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया के दोगलेपन और इम्तियाजी सलूक पर इजहार अफसोस। कहा कि इंसानी हकूक़ के पैमाने किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ है। हकीकत है ये है कि दुनिया कारोबारी मुफाद पर काम करती है। इससे पहले एंजेलिना जोली गजा में इसराइली बमबारी की भी शदीद मज़म्मत कर चुकी हैं। और मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। निसार कादरी की नमाज जनाजा आज ईदगाह ग्राउंड चकलाले में अदा की जाएगी। निसार कादरी कुछ अरसा से बीमार थे। निसार कादरी ने सुखवरान में बेवा 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। निसार कादरी को उनकी खिदमत पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।